हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेरी बैक टू बैक सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में। तो आप लोगों का ये सवाल था, काफ़ी सारे सवाल थे, उसमें से मैंने कुछ पिक किया है। चलो उसका आज मैं रिप्लाई दे देती हूँ। तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी पे काफ़ी सारे सवाल ये हैं कि क्या ये हमारा प्री प्लान्ड प्रेगनेंसी है या अनप्लान्ड है। तो ऑब्वियसली ये हमारा प्री प्लान्ड प्रेगनेंसी है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने हमने ये आपस में डिसाइड किया था और काफ़ी सारे डॉक्टर्स से भी हमने सजेशंस लिया था कि इतने शॉर्ट गैप में मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो रही हूँ और पहला प्रेगनेंसी जो है मेरा सी सेक्शन था। देन इस बार भी सेकेंड प्रेगनेंसी भी मेरी सी सेक्शन ही होनी है। सो डॉक्टर से भी हमने सजेशंस ले लिया था, क्योंकि एक 6 मंथ तो हमें लगता ही है रिकवर होने में, और जो स्टिच लाइन होती है उससे भी काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लग जाता है रिकवर होने में। और मैंने 8 मंथ्स का टाइम लिया था। 8 मंथ्स के बाद मैंने दोबारा कंसीव किया। मेरी फर्स्ट डिलीवरी से 8 मंथ्स के बाद मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया। और फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकेंड प्रेगनेंसी का जो गैप होता है वो 2 से 3 साल का गैप होना होता है। वो इसलिए क्योंकि वो आपका रिकवरी स्टेज होता है, और देन आपका जो न्यूट्रिशन आपने लॉस किया होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, फर्स्ट डिलीवरी में, वो आप दोबारा रिकवर करने में उतना टाइम लग जाता है। और जो कि मेरी प्रेगनेंसी का गैप था ओनली 8 मंथ्स। सो मेरी फर्स्ट बेबी ज्ञानवी को आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस पे देखा होगा, और उसका अभी एज है 1.4 ईयर्स और नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी है। सो ड्यू डेट बहुत ही नज़दीक है। मैंने सोचा कि तुरंत एक वीडियो बनाया जाए, एक लाइव अपडेट दिया जाए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के मन में भी काफ़ी सारे सवाल होंगे कि मैंने काफ़ी टाइम एक लंबा गैप ले लिया है। वैसे भी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, क्योंकि बच्चे, जॉब, अगर आप एक वर्किंग लेडी हो और एक आप मॉम हो तो आपको बहुत सारा चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। ये क्वेश्चन कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ तो मैं मेरी बेटी और देन सेकंड प्रेगनेंसी कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो मेरी बेटी का रहा सवाल, मेरी पहली बेटी का, उसे हम ड्रॉप कर देते हैं मेरी मम्मी के पास। देन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। देन उसके बाद हम शाम को ही उसे टाइम दे पाते हैं। अच्छा, देन सवाल है कि ये मेरी जो कि बैक टू बैक प्रेगनेंसी है, बहुत ही शॉर्ट टाइम का गैप लिया हमने, तो क्या ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी है? ऑब्वियसली ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। मेरा टाइम टू टाइम स्कैनिंग हुआ, देन टाइम टू टाइम हमने सारे टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट वगैरह। तो ऑब्वियसली एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। और जैसे कि शुरुआत में ही मेरा एनुअली स्कैनिंग और ट्रिपल मार्कर टेस्ट, जो कि बिल्कुल उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। मेरे ब्लड रिपोर्ट्स, बेबी का हेल्थ, सब कुछ नॉर्मल। तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी मैंने देखे हैं, जो कि मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूँगी। एक उसमें से बता देती हूँ, ब्लड डेफिशिएंसी जो मैंने फेस किया। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बराबर से मेरे ब्लड जो काउंट है वो बिल्कुल बराबर था, मगर सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने एक डेफिशिएंसी देखा ब्लड का। तो उसके लिए मैं प्रॉपरली टैबलेट्स ले रही हूँ और बराबर जो भी डायरेक्शंस देते हैं डॉक्टर, वो मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरा डाइट मेंटेन कर रही हूँ। और प्रेजेंटली मेरा कौन सा मंथ चल रहा है? मेरा अभी 9 मंथ्स चल रहा है, और नेक्स्ट मंथ में ही मेरी डिलीवरी है। ड्यू डेट बहुत ही नज़दीक है। तो 9 मंथ्स में ये 8 to 9 मंथ्स थोड़ा थकावट और टायर्डनेस बहुत ज़्यादा मैंने फ़ेस किया। और चलो, ये प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज़ मैंने फ़ेस किया ना ये 9 मंथ्स, वो मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो कुछ सवालों का जवाब मैं दे देती हूँ। और आप कह सकते हो कि ये एक लाइव अपडेट वीडियो है, जो काफ़ी दिनों से मैंने सोचा था कि मैं एक बनाऊँ लाइव अपडेट वीडियो। और अगर इस वीडियो के बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहा कि सेकेंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। मेरी दोनों ही फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और उसका सलूशन भी मैंने अलग अलग निकाला है। हाँ, एक
फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं थी। और सेकंड प्रेगनेंसी में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी से, तो ज़्यादा टाइम गैप भी नहीं है, तो हम प्रिपेयर हैं। और इस बार उतना मुझे डर नहीं है इस बात का जो डर पहले था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो ऐसा लग रहा है ना मेरी माइंड सेट बिल्कुल मेरा माइंड बिल्कुल सेट है इस चीज़ को लेकर। और एक सवाल कि क्या आपका हेल्थ साथ दे रहा है या नहीं, और न्यूट्रिशन की कमी मुझ में है या नहीं। तो हेल्थ, बॉडी और हेल्थ देखा जाए हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी का प्रेगनेंसी भी अलग होता है। और जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, हर किसी का प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स भी अलग होती है। तो बॉडी और हेल्थ को लेके हम दूसरों के साथ वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि क्या मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो दूसरे को, तो ज़रूरी नहीं कि वो मुझे भी हो, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है। इवन मेरी फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया था वो बिल्कुल ही अलग है सेकंड प्रेगनेंसी से। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग का इश्यूज़ था। शुरुआती महीने से लास्ट 9 मंथ्स तक मुझे बहुत ज़्यादा ही वोमिटिंग होता था। आप एसिडिटी का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा था, मॉर्निंग से लेके नाइट तक। तो जो भी मैं खाती थी और फ्रूट्स हो या कुछ भी, वो मुझे वोमिट हो जाता था। इवन मैं पानी भी नहीं पी सकती थी ठीक से। सो उस टाइम पे मुझे ब्लड डेफिशिएंसी नहीं था, और जबकि मैं सेकेंड प्रेगनेंसी में बराबर मैं न्यूट्रिशन और डाइट में फॉलो कर रही हूँ, तो एक डेफिशिएंसी हो गई थी मुझे ब्लड की, जो अभी रिकवर हो गई है। और क्योंकि मैंने कम गैप लिया था इस वजह से, मुझे फ़र्स्ट बेबी को भी ध्यान देना पड़ता है, उसका खाना पीना वो सब, वो हर चीज़ सारी चीज़ें नहीं खाती है, तो वो मुझे एक ना उससे एक स्पेशल केयर देना पड़ता है। तो मेरा टाइम जो है मैं उसे देती हूँ, देन मेरा ऑफिस में देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मैं खुद का हेल्थ का ख्याल थोड़ा कम रख पाती थी, तो इस वजह से। वोमिटिंग का इशू सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने सिर्फ 4 to 5 मंथ्स देखा था। उसके बाद भी वोमिटिंग का इश्यूज़ था, मगर बहुत कम। मेरी प्रीवियस प्रेगनेंसी से सेकेंड प्रेगनेंसी में वोमिटिंग का इश्यूज़ बहुत ही कम देखा मैंने। मॉर्निंग सिकनेस हर प्रेगनेंसी में होती है मैक्सिमम। मुझे भी था सेकेंड प्रेगनेंसी और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस था मुझे, वोमिटिंग भी होती थी मॉर्निंग में। और फिलहाल लास्ट स्टेज में थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में। इंडाइजेशन, देन एसिडिटी, ये थोड़ा ज़्यादा है मुझे। और बैक पेन है। बैक पेन वो इसलिए क्योंकि फ़र्स्ट मेरी C-सेक्शन सीजरिंग हुआ था मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट डिलीवरी, इसलिए मुझे सेकेंड टाइम मुझे अभी बैक पेन हो रही है। इवन मेरी फर्स्ट डिलीवरी के बाद से ही मैंने बैक पेन फेस किया। सीजरिंग में ये कॉमन होता है, कॉमनली मैक्सिमम लेडीज़ को। अच्छा, जिन्होंने भी शॉर्ट टाइम में कंसीव किया है फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेगनेंसी को, वो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि क्या आप लोगों के साथ मेरी जो भी इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़, वो मैच होती है कि नहीं, या आप लोगों ने क्या फेस। मुझे तो बैक पेन है, फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही मुझे बैक पेन है। प्रेगनेंसी नहीं कहूँगी, फर्स्ट डिलीवरी से मुझे बैक पेन है। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि दोनों बच्चे ही छोटे रहेंगे तो मैं मैनेज कैसे करूँगी। तो हम चाहते थे, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का ये डिसीजन था कि दोनों बच्चों में ज़्यादा गैप ना हो, और ताकि उनका लर्निंग और वो लोग साथ में बड़े हो, साथ में सब कुछ सीखे, साथ में सब कुछ लर्न करे, साथ में सब कुछ डिस्कस करे, जितनी भी नॉलेज है साथ में गेन करे। तो हम यही चाहते थे कि दोनों बच्चों में ज़्यादा गैप ना हो, और हमारी भी एज, इसी एज में हम चाहते थे कि हमारे 2 बच्चे हो। तो इसीलिए हमने ये प्लान किया था, जो कि मेरा सेकंड प्रेगनेंसी बिल्कुल ही प्री प्लान, और मेनली हम इससे खुश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमें सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो हमने कैसा फील किया, क्या हम शॉक हुए, सरप्राइज़ हुए। तो बिल्कुल हम खुशी हमने महसूस किया, हमारे अंदर एक हैप्पीनेस आ गया, बल्कि सबके अंदर, जिन्होंने भी ये न्यूज़, जिनको भी वो हमने बताया, जिनसे भी शेयर किया, सबसे ज़्यादा खुश मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे घर वाले तो बहुत ही खुश थे। सबने सोचा कि चलो एक ही साथ दोनों ही बच्चे बड़े हो जाएंगे।
ऐसे सिचुएशंस में ना काफ़ी लोगों के मन में ये चलता है कि क्या वो डिसकंटिन्यू करे प्रेगनेंसी को या कंटिन्यू करे। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट मेडिकल में यही कहेंगे कि आप एक बार दोबारा से सोच लो कि आपको आगे क्या करना है। तो हमने बिल्कुल भी ऐसा हमारे मन में ये नहीं आया था कि हमें डिसकंटिन्यू करना है। मेरे मन में, मेरे हस्बैंड के मन में था कि नहीं, हमें कंटिन्यू करना है इस प्रेगनेंसी को, क्योंकि हमने पहले से प्लान करके रखा हुआ था और ये हमारा डिसीजन था। तो हम खुश थे इस फैसले से, बिल्कुल दोनों ही खुश थे हम। तो मैं बस यही चाहती थी कि मैं कंटिन्यू कर। सो नेक्स्ट सवाल कि दोनों बच्चों को, दोनों ही छोटे होंगे तो दोनों को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उसका भी हमने प्लान करके रखा हुआ है, वो भी प्री प्लान है जो आगे चल के मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों से शेयर करूँगी। और दोनों बच्चों को हम इस तरह से टेक केयर करते हैं वो भी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी सारी वीडियोज़ पे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आगे की वीडियोज़ को भी देखना होगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सो एक दिन रैंडमली एक लेडी ने मुझे पूछा कि मेरा 4 मंथ्स था उस टाइम पे, सेकंड प्रेगनेंसी का। तो उन्होंने मुझसे रैंडमली पूछा कि ये मेरा पेट इस तरह बड़ा दिख रहा है अभी से ही, 4 मंथ से ही। तो एक्चुअली रीज़न उसका ये है, ये सवाल का भी मैं रिप्लाई कर रही हूँ। रीज़न उसका ये है क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना एक लंबा टाइम लग जाता है कि जो पेट है ना वो प्रॉपर साइज़ में पहले की तरह जाने में। तो उससे क्या होता है ना, सेकेंड प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली बेबी का ग्रोथ ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा स्पेस मिल जाता है बेबी को। तो सेकेंड बेबी को उससे वो ज़्यादा, उसकी जो बॉडी होता है ना वो ज़्यादा डेवलप करने लगता है, ये एक रीज़न है। और देन उसे एक वैक्यूम स्पेस मिलता है। तो जितनी भी लेडीज़ जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ उनको पता हो। सो इसीलिए मैं प्रीवियस प्रेगनेंसी से इस वाली प्रेगनेंसी में खुद को ज़्यादा हैवी फील करती हूँ। तो प्रेगनेंसी को हमें बिल्कुल पॉजिटिवली लेना है, इसके लिए कोई प्रेशर या दबाव फील नहीं करना होता है। और हम कैसे मैनेज करेंगे इतना कम गैप, या फिर सेकेंड हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी, ये मैटर नहीं करता है। और ये डरने वाली बात भी नहीं है बिल्कुल भी। सारी प्रेगनेंसीज़ को हमें मैनेज करना होता है, उसका अलग सिम्टम्स होता है, हर एक प्रेगनेंसी का अलग तरीके से ही उसे डील करना होता है। क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, जो माँ नहीं बन पाती है। कोई उनसे पूछे कि वो दर्द वो कैसे फेस करती है। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं, मन्नतें मांगते हैं। इवन काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी उनको एक फेलियर ही नज़र आता है। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, पॉजिटिवली सोचना है, जो भी होगा अच्छा होगा। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे ना तो कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल काम रहिए और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। ये वीडियो एक लाइव अपडेट वीडियो है। अगर इसी से आप लोगों को मेरे सेकंड प्रेगनेंसी से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर एक रिप्लाई वीडियो बना दूँगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोगों से नए दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को लेकर। So till then, take care, stay safe and stay healthy.